दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। रात का सन्नाटा कस्बे पर गहरा रहा था। हल्की बूंदाबांदी और हवा की सीटी बज रही थी। पूरे गांव का माहौल डरावना था। कस्बे के पुराने रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक चौकीदार तैनात था जिसका नाम था रामलाल। यह स्टेशन अब बंद पड़ा था। यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती थी, फिर भी सुरक्षा के लिए उसे रखा गया था। उस रात करीब 11:30 बजे जब वह अपनी टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र अचानक पटरियों के उस पार पड़ी। वहाँ धुंधली रोशनी में उसने एक औरत की परछाई देखी। लंबा घूंघट, सफ़ेद साड़ी और अजीब सा साया। रामलाल घबरा गया। उसने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक वह परछाई झटके से नीचे झुकी और जैसे ही किसी अदृश्य दरार में समा गई। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह भागकर थाने पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। सुबह होते ही कस्बे में अफवाह फैल गई। रेलवे स्टेशन पर औरत की आत्मा लिखी है। लोग कहने लगे कि यह वही औरत की आत्मा है जो 20 साल पहले इसी स्टेशन पर कटकर मरी थी। कुछ कहते हैं यह अधूरी मोहब्बत की छाया है। डर का ऐसा माहौल बना कि कोई भी रात को स्टेशन की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि इसके पीछे कुछ और है। उन्होंने तुरंत अपने पुराने दोस्त और मशहूर जासूस डॉक्टर चमन को बुलाया। डॉक्टर चमन दोपहर तक कस्बे में पहुंचे। लंबा कद, शांत स्वभाव और हमेशा हाथ में एक नोटबुक लिए चलते थे। उन्होंने सबसे पहले स्टेशन का मुआयना किया। पटरियों के पास जाकर झुककर मिट्टी छानी और गौर किया कि वहाँ पैरों के गहरे निशान हैं, मगर कुछ दूर जाकर अचानक गायब हो जाते, जैसे कोई इंसान जमीन में ही समा गया हो। उन्होंने चौकीदार से पूछा, क्या तुमने परछाई ठीक ठीक कहाँ देखी थी, मुझे बताओ। रामलाल ने थरथराती उंगली से इशारा किया। चमन टॉर्च की रोशनी डालकर बोला, यह आत्मा नहीं, इंसान की करतूत है और मुझे शक है कि यही परछाई हमें असली अपराध तक ले जाएगी। उन्होंने देखा कि पास ही एक पुरानी सुरंग है जो सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन मिट्टी नई नई खुदी हुई थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहां आना जाना शुरू करा हो। चमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। विक्रम, यह कहानी अलौकिक नहीं बल्कि अपराध की है और हर अपराध अपने निशान छोड़ता है। हमें बस उन्हें पकड़ना आना चाहिए। डॉक्टर चमन ने मिट्टी की नमी को हाथ से छुआ और तुरंत समझ गया कि यह हाल ही में किसी ने खोदी है। उसने इंस्पेक्टर विक्रम से कहा, यह सुरंग सिर्फ बाहर से बंद दिखाई देती है, भीतर से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें अंदर जाना होगा। रात होने तक इंतजार करना ही उचित समझा गया ताकि उस रहस्यमयी परछाई को पकड़ा जा सके। शाम होते ही पुलिस और चमन ने आसपास चुपकर निगरानी शुरू कर दी। कस्बे के लोग दूर से टकटकी लगाकर देख रहे थे। सबके दिलों में डर और रोमांच था। करीब आधी रात को अचानक वही परछाई फिर दिखाई दी। वही सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत सी आकृति। चौकीदार फिर घबरा गया, लेकिन चमन शांत खड़ा रहा। परछाई धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ी और फिर उसी जगह जाकर गायब हो गई। चमन तुरंत दौड़ा और सुरंग के पास जाकर अपनी टॉर्च चमकाई। मिट्टी थोड़ी ढीली थी। उसने हाथ डाला और भीतर जाने का रास्ता खोज निकाला। विक्रम और 2 सिपाहियों के साथ वह भीतर उतर गया। सुरंग अंधेरी, सीलन भरी और लंबी थी। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से दीवारों को छू रही थी। चलते चलते चमन को जमीन पर कुछ मिला, आधी जली हुई मोमबत्ती और अगरबत्ती की राख। विक्रम ने पूछा, लगता है किसी ने यहाँ पूजा पाठ किया है। चमन ने सिर हिलाया, नहीं, यह ढोंग है, असली मकसद कुछ और है। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें पुराने लकड़ी के बक्से दिखे। जब खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर महंगे सोने चांदी के गहने, नकली पासपोर्ट और विदेशी नोटों के बंडल रखे हुए थे। विक्रम ने हैरानी से कहा, तो ये सुरंग तस्करी का अड्डा है। चमन ने गहराई से सोचा, बिल्कुल, और उस औरत की परछाई का खेल सिर्फ डर फैलाने और लोगों को दूर रखने का तरीका है ताकि कोई सच तक न जाए। इतने में सुरंग के भीतर से कदमों की आहट आई। सबने अपनी टॉर्च बंद कर ली और धीरे धीरे एक औरत सफ़ेद साड़ी में दाखिल हुई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह बक्से के पास जाकर कुछ गहने संभालने लगी। चमन ने फुसफुसाकर कहा, यही है रहस्यमयी परछाई।
पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन औरत बेहद फुर्तीली निकली। वह भागती हुई सुरंग के दूसरे छोर की ओर निकल गई। चमन उसके पीछे दौड़ा। टॉर्च की रोशनी में अब साफ दिखा कि यह कोई भूत नहीं बल्कि 40-45 साल की एक औरत है जिसके चेहरे पर सफ़ेद पाउडर और नकली घूंघट था। विक्रम और सिपाही भी पहुंच गए और आखिरकार उसे घेर कर पकड़ लिया। जब घूंघट हटाया गया तो सभी दंग रह गए। यह वही श्यामाबाई थी जो कस्बे में भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत के रूप में जानी जाती थी। गांव के लोग हैरान होकर कहने लगे, ये तो रोज स्टेशन पर भीख मांगती हुई मिलती थी। लेकिन असली सच अब सामने आया। श्यामाबाई असल में उस तस्करी गैंग की मुखिया थी। वो भिखारी का रूप धरकर स्टेशन पर रहती ताकि कोई उस पर शक न करे और रात को भूतनी का रूप लेकर लोगों को डराती और माल अंदर सुरंग में छिपा देती। चमन ने कहा, पर ये खेल अकेले का नहीं हो सकता, इसके पीछे और भी लोग शामिल होंगे। श्यामाबाई को थाने ले जाया गया लेकिन वहाँ कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। बस सिर्फ यही कहती रही कि तुम लोग मुझे नहीं समझ पाओगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे। विक्रम ने चमन से कहा, लगता है मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है। यह सिर्फ गनों की तस्करी नहीं, शायद हत्या और साजिश भी इसमें छुपी हुई है। चमन ने गहरी सांस ली। सही कहा विक्रम, इस सुरंग में छुपी चीजें तो बस शुरुआत है। डॉक्टर चमन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, श्यामा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारे साथी तुम्हें वैसे ही खत्म कर देंगे, मगर अगर तुमने सच बोल दिया तो शायद बचने का रास्ता मिले। श्यामाबाई कुछ देर चुप रही पर फिर धीरे से बोली, 20 साल पहले जो औरत ट्रेन से कटी थी उसका कत्ल हुआ था और वो लोग वही थे जो आज तस्करी में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ उनका मोहरा हूँ, असली शातिर खिलाड़ी तो कोई और है। चमन और विक्रम दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। पता चला कि 20 साल पहले जिस औरत की मौत ट्रेन से हुई थी उसका नाम सुनीता देवी था। वह रेलवे अधिकारी की पत्नी थी और अचानक एक रात हादसे का शिकार हुई थी। उस वक्त केस को आत्महत्या बताया और रफा दफा कर दिया। लेकिन चमन को अब शक हो गया कि यह हादसा नहीं बल्कि खून था। उसने श्यामाबाई से पूछा, क्या तुम्हें पता है असली कातिल कौन है? श्यामा ने थरथराते हुए कहा, वो इंस्पेक्टर विक्रम ही है। यह सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। पुलिस वाले भी दंग रह गए। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन चमन ने शांति से कहा, नहीं विक्रम, ये सच है। तुम ही वह अधिकारी थे जो 20 साल पहले रेलवे में पोस्टेड थे। सुनीता देवी तुम्हारी पत्नी थी। तुमने उसकी हत्या की और उसे हादसा बताकर दबा दिया और तब से इस सुरंग का इस्तेमाल करके तस्करी का धंधा चला रहे हो। विक्रम की आंखों में अचानक बेचैनी तैर गई। उसने कहा, चमन, तुम हमेशा बहुत चालाक रहे हो मगर इस बार तुम हार जाओगे। इतना कहकर उसने पिस्तौल निकाल ली और चमन की ओर तान दी। पुलिसकर्मी सुन्न रह गए क्योंकि वह उनका ही अफसर था। लेकिन चमन ने बिना घबराए धीरे से कहा, विक्रम, हर अपराधी यही सोचता है कि वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा, मगर सच सामने आने का रास्ता हमेशा बना ही लेता है। विक्रम ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की थी कि तभी अचानक श्यामाबाई ने पीछे से उस पर छलांग लगा दी। उसके हाथ से पिस्तौल चिटक कर दूर जा गिरी। पुलिस ने तुरंत विक्रम को दबोच लिया। पूछताछ में पूरा सच सामने आ गया। विक्रम ने 20 साल पहले अपनी पत्नी सुनीता की हत्या इसलिए की थी क्योंकि उसने उसकी तस्करी की गतिविधियों का राज जान लिया था और उसे रोकना चाहती थी। सच सामने ना आए इसलिए उसने उसे ट्रेन के नीचे धक्का दे दिया और सबको आत्महत्या की कहानी सुना दी। उसके बाद उसने सुरंग के रास्ते तस्करी का कारोबार फैलाया। अब श्यामाबाई के सच बोलने के बाद विक्रम को गिरफ्तार कर दिया गया और उसे न्यायालय में पेश कर और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हुई। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।